नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अजय अग्रवाल स्पिरिचुअल ट्रैवलर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चलते हैं कटरा से शिवखोड़ी की 85 किलोमीटर की यात्रा पर और इस यात्रा में हम रास्ते में बाबा धनसर धाम और 9 देवी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। साथियों, हम आ पहुंचे हैं बाबा धनसर धाम, जिन्हें जित्तो बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माता ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होकर बाबा जी को दर्शन दिए थे। मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं 9 देवी मंदिर दर्शन करने के लिए, जहां माता अपने सभी 9 स्वरूपों सहित पिंडी रूप में विराजमान है। हिंदू धर्म में नवदुर्गा शब्द माता दुर्गा और पार्वती के 9 स्वरूपों के लिए एक साथ बोला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ नवदुर्गा का उनके 9 पिंडी स्वरूपों में दर्शन भक्तों के कष्टों का निवारण करता है। यह स्थान प्राचीन काल से है। कहा जाता है कि द्वापर युग में 9 देवियों ने यहाँ एक साथ तप करके पिंडी स्वरूप धारण किया, ताकि उनके जो भक्त अलग अलग स्थानों पर जाकर उनके दर्शन करने के लिए असमर्थ होंगे, वो नवदुर्गा पिंडी रूप में उनके दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। पहाड़ी रास्तों के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम आ पहुँचे हैं शिवखोड़ी। यहाँ से हमारी 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो रही है। नॉर्मल स्पीड से हम 40 से 45 मिनट में गुफा तक पहुँच जाएं। सामने जो नदी बहती हुई आपको दिख रही है, इसे शिवगंगा और दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते वो घोड़े भी कर सकते हैं, जिसका किराया 350 रुपये के लगभग है। कहा जाता है कि भस्मासुर ने तप करके महादेव को प्रसन्न कर यह वर पाया कि वह जिसके सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। वर मिलते ही वह दुष्ट राक्षस भोलेनाथ पर ही हाथ रखने के लिए आगे की ओर बढ़ा। इसीलिए शिवजी और भस्मासुर के बीच घनघोर युद्ध हुआ और जब भस्मासुर ने हार नहीं मानी तो शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा इस गुफा का निर्माण किया और यहाँ आ छिपे। तब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को अपने नृत्य से वशीभूत कर उसका अपना हाथ उसके सर पर रखकर उसे भस्म किया। कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता यहाँ शिवजी की आराधना करने के लिए स्वयं विराजमान हैं और इस गुफा से एक रास्ता अमरनाथ तक भी जाता है। कहा जाता है कि शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने जाने के लिए अप्रैल से लेकर जून तक का मौसम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा रहता है। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति के गोद में बसी हुई यह एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहाँ अपने आप ही आदिकाल से ही लेकर अब तक भगवान शिव की महिमा बनी हुई है। 150 मीटर लंबी इस गुफा में 4 फुट ऊंचे शिवलिंग पर पवित्र जलधारा सदैव अभिषेक करती रहती है। साथ साथ मां पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी भी पिंडी रूप में यहाँ विराजमान हैं। कहते हैं कि यहाँ शिव अपने भक्तों के सभी मनोरथ सपरिवार पूरे कर उन्हें अपना शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, फिर मिलेंगे आस्था के अगले सफर पर, और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।